हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक्सीलेंट आर्यन क्लासेस में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की कंटिन्यू पढ़ाई चल रही होगी। आप सभी लोगों को एक्सीलेंट आर्यन क्लासेस की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, जो भी भाई बहन हैं, आप लोग 2024 में जो भी आप लोग का लक्ष्य हो उसे आप लोग प्राप्त करिए। ठीक है, चलिए हम लोग आज रीजनिंग में क्रम व्यवस्था को पढ़ते हैं। ठीक है, पीछे हम लोग अल्फाबेट टेस्ट जो था उसे पढ़ लिए थे, कोडिंग डिकोडिंग इसके बाद पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्रम व्यवस्था जो है इससे हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन तो कंफर्म रहता है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, और आता भी जो सवाल है बहुत आसान होता है। करने के लिए सब लोग ऐसे देगा, करने के लिए लोग कर देते हैं, लेकिन जो करते हैं वो गलत होता है। देखिए कैसे हम लोग पहले इसको देखते हैं, तो इसमें 4 से 5 पॉइंट जो होते हैं आपको उसे ध्यान देने की बात होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये चीज है, यहाँ पे अगर लिख दिया बायां, ठीक, अगर इधर बायां होगा तो इस साइड क्या लिखेगा? दायां। ठीक है, मान लीजिए अगर दे दे यहाँ पीछे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे होगा आगे, तो यहाँ क्या होगा? पीछे। हमने यहाँ आगे होगा तो ये पीछे होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे दे दे कि ऊपर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? नीचे। तो ऐसा कोई भी अगर दे देगा, ठीक है, कि कोई बड़ा या छोटा दे दे, अगर यहाँ लिखा जाए बड़ा तो यहाँ क्या हो जाएगा? छोटा। ठीक है, बड़ा या छोटा, मान लीजिए बड़ा देगा तो इस साइड लिख लीजिएगा, छोटा देगा तो इस साइड लिख लीजिएगा। नहीं वैसे लिखना होगा तो आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं कि बड़ा ऊपर हो जाएगा, छोटा नीचे हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, क्रम व्यवस्था में कि मान लीजिए कोई बाएं से 5वां क्रम है तो दाएं से उसका कौन सा क्रम होगा, तो इन सब चीजों को निकालने के लिए हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें पहला तो यही देखना है कि बाएं से कहेगा दाएं से कहेगा तो किधर से हमें लिखना है। उसके बाद अगर आ जाए कि जैसे लिखा हो ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, तो जब लेकिन, तथा और ये तीन शब्द अगर आ जाएंगे तो जो सी वाला है यानी थर्ड पर्सन, वो किसके लिए काम करेगा? पहले से। उसका संबंध किससे होगा? पहले वाले से। यानी कह रहा है ए बी से बड़ा है, बी से बड़ा है, बी से बड़ा है, तो ये बड़ा हो जाएगा, इससे ये बड़ा हो जाएगा, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ग्रेटर। लेकिन सी से छोटा है, सी से छोटा है तो यानी सी से छोटा होगा। कहने का मतलब यही है, यानी ये किससे है? संबंध है ए वाले से, लेकिन आ जाए, तथा आ जाए और आ जाए। ठीक है, तो पहले वाले से संबंध होगा। यहीं पे लेकिन की जगह जो आ जाएगा तो उसका संबंध सेकंड वाले से होता है। दूसरा क्या होगा कि ए बी से बड़ा है जो सी से छोटा है। ठीक, अब देखिए ए बी से बड़ा है तो ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से। ठीक है, जो सी से छोटा है तो सी से छोटा है, सी से छोटा है, तो किसके लिए है? बी से, बी के लिए है, तो सी से भी छोटा है, तो इसके लिए क्या होगा? सी से छोटा है, सी से छोटा है। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा। सेम यहां लिखा था तो देख लीजिए ऐसा बना, यहां तो ऐसा। जो और लेकिन, इस वाले में सबसे ज्यादा अगर कंफ्यूजन होता है तो जो वाले शब्द को लेकर के, लेकिन तथा और वाले को तो हम नॉर्मली बोलते ही हैं, लेकिन जो आ जाता है तो हम समझ नहीं पाते हैं एग्जाम में कि किसके लिए आया है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, तो ऐसे लिखा होगा तो पहले जो सेकंड वाला होगा उसके लिए यूज करेंगे। अब आइए हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे कि सवाल कैसे आते हैं। ठीक है, और इस वाले में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक रहेगा कि सिंगल दिया होगा और उसका क्रम पूछेगा, एक दो देगा और उसमें 2 लोगों का दे देगा और बीच में किसी को बैठा देगा, तब मैक्सिमम और
मिनिमम कितना होता है, ये आ जाता है, और एक आ जाता है क्रम व्यवस्था वाला। ठीक है, तो अब हम लोग उसको देखेंगे। तो टाइप 1 डाल लीजिए। टाइप 1 में क्वेश्चन लिखा है कि एक व्यक्ति बाएं से 7वें क्रम पर है। ठीक है, तो एक व्यक्ति बाएं से 7वें क्रम पर है तथा दाएं से 8वें क्रम पर, 8वें क्रम पर है। तो उस पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति है बाएं से 7वें क्रम पर है तथा दाएं से 8वें क्रम पर है, तो उस पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं। मान लीजिए एक लाइन ऐसे खींच लीजिए। आपको एग्जाम में भी लाइन नहीं खींचना है, हम समझा रहे हैं इसलिए बता रहे हैं कि अब इधर बायां होता है, इधर दायां होता है। एक सवाल अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, तो कोई भी सवाल अगर ऐसा आ जाएगा तो आराम से आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो बाएं से लिखा, बाएं से 7वें क्रम पे, मान लीजिए यहाँ कोई है, यहाँ से 7वें क्रम पे है इस साइड से, और इस साइड से देखा जा रहा है कि दाएं से 8वें क्रम पर है, यहाँ से 8वें क्रम पर। ठीक, तो ये बताइए आदमी तो एक ही है, इधर से जाएगा तो 7वां, इधर से आया तो 8वां। तो क्या करेंगे, मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, इससे जोड़ देंगे, 8 और 7 15, और ऑप्शन में भी दिया होगा 15, आंसर मार के चले आएंगे। लेकिन मान लीजिए यहाँ से 7वां और इधर से आकर के 8वां, तो इसे तो 2 बार काउंट हो गया, तो कहेंगे हाँ सर। तो टोटल क्या करेंगे, लिखेंगे कुल पंक्ति में संख्या बराबर क्या हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट -1। ये हमेशा करना है, एक हमेशा घटाएंगे। अगर ऐसा एक सवाल आ जाता है कि एक व्यक्ति दिया होगा, उसका दाएं से ये दिया होगा, बाएं से दिया होगा, तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेना है और उसमें से हमेशा एक घटा देना है। घटाते क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार रिपीट होता है। अगर मान लीजिए यहीं से 7 व्यक्ति इधर हो जाएंगे और 6 व्यक्ति इधर हो जाएंगे, तभी निकल जाएगा। तो निकालेंगे, इसमें कितना आ जाएगा, 7 + 8 -1, तो कितना आ जाएगा, 14 व्यक्ति। अब एग्जाम में ये दे दे कि पंक्ति में 50 व्यक्ति हैं, एक पंक्ति में 50 व्यक्ति हैं, और उसमें से रमेश बाएं से 18वें क्रम पे है, तो दाएं से किस क्रम पे होगा। तो हम क्या करेंगे, सीधे इस वाले सूत्र में रखेंगे। ये आप सूत्र भी मान सकते हैं कि कुल पंक्तियों की संख्या बराबर बाएं साइड प्लस दाएं साइड, ठीक है, और -1। तो इस वाले में रखेंगे तो बाएं से 18 हो जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा, तो 50 बराबर 18 प्लस राइट -1। -1 हमेशा सूत्र में रहेगा। ठीक है, तो हमें राइट साइड से निकालना है। तो 50 और 18 में से एक घटेगा 17 प्लस r, तो r बराबर आ जाएगा कितना, 3 और 33। ठीक है, तो 33वें क्रम से होगा। तो ऐसे 3 टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, या लेफ्ट वाला दे देगा तो राइट वाला निकालना दे सकता है, और कुल पंक्तियों की संख्या दे देगा, चाहे इसमें से कोई भी एक आपसे पूछ लेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं जो ये बताए हैं आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि 2 व्यक्ति हैं और उसके बीच में कोई व्यक्ति आकर के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो उसमें मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालते हैं, अब उसको देखना है। अब कहेंगे सर कैसे मैक्सिमम और कैसे मिनिमम बैठेंगे, तो अभी जब बताएंगे तो आपको खुद समझ में आएगा उस चीज को। देखिए टाइप 2, इस वाले में जैसे मान लीजिए यहाँ है, इधर राम बाएं से
5वां है, और इधर श्याम है। ठीक है, तो ये दाहिने से 8वां है। ठीक है, और इनके बीच में, इन दोनों के बीच में 5 लोग, 2 लोग को लिखिए, 2 लोग बैठे हैं। तो पंक्ति में कितने लोग हैं, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ऐसे सवालों में, लेफ्ट राइट और इसको जोड़ देते हैं। मैक्सिमम अगर पूछेगा, मैक्सिमम संख्या बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है, प्लस एम। एम मतलब क्या हो जाएगा, मध्य में जो लोग बैठे होंगे, जितनी संख्या होगी। अब मिनिमम कैसे हो सकता है, अभी मिनिमम संख्या। ठीक है, तो इस वाले में क्या करेंगे, लेफ्ट राइट माइनस मीडियम में जितने लोग बैठे होंगे उसमें से 2 जोड़ करके घटा देना है। ठीक, ये दोनों सूत्र आप लिख लीजिए, अभी इसका यूज हम बता देते हैं। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे अगर लिखा हुआ है कि राम यहाँ से 5वें और इधर से 8वें और बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम अगर निकालेंगे तो आ जाएगा 5 + 8 + 2, टोटल कितने हो जाएंगे, 15 संख्या हो जाएगी, यानी 15 लोग बैठे हुए। अब मिनिमम क्या निकालेंगे, मिनिमम निकालेंगे तो L + R, 5 + 8, मध्य में 2 लोग बैठे हुए हैं तो -2 + 2, तो 2 2 तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 8 5 13, 13 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा, 9 लोग बैठे हुए हैं। अब देखिए एक व्यवस्था ये हो गई कि यहाँ से यहाँ तक 5 लोग बैठे हुए हैं, और एक व्यवस्था यहाँ से ये हो गई, ये वाली कि इसी में कि यहाँ से 8 लोग इधर बैठे हुए हैं और बीच में 2 लोग आकर के बैठ गए हैं, तो मैक्सिमम संख्या निकल जाएगी। लेकिन एक तरीका ये है कि इस चीज को यहाँ से मान लीजिए है और इस वाले में थोड़ा बड़ा ले, हो गया। अब देखिए राम यहाँ से 5वें क्रम पे, ठीक, और श्याम इधर से, यहाँ 2 व्यक्ति बैठ जाएंगे, और यहाँ से ये राम का है 5वें वाला, और इधर श्याम का है यहाँ पे 8वां क्रम। ठीक है, यहाँ से ये 8वें और इधर से आगे 5। ठीक है, तो इसके बीच में भी तो 2 लोग आराम से बैठ जाएंगे, तो ऐसे अगर दे देगा तो हम कैसे निकालेंगे, तब इस वाले नियम से निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए इस वाले में एक कंडीशन ऐसा आ जाता है कि मान लीजिए क्वेश्चन में देगा कि मैक्सिमम है कि नहीं है या मिनिमम है कि नहीं है, तब कैसे निकालेंगे। तब देखिए इसमें एक शर्त होती है, उससे आप लोग नोट कर लीजिएगा, और ये दोनों फार्मूला याद रखिएगा, तुरंत एग्जाम में आएगा। जो देखेंगे कोई संख्या पूछ रहा है, मध्य में कोई बैठा हुआ, तो मैक्सिमम पूछेगा तो ये, मिनिमम पूछेगा तो ये। ठीक है, शर्त लिखिए, यदि बीच में बैठे व्यक्ति की संख्या, बीच में बैठे व्यक्ति की संख्या किसी एक साइड से, किसी एक साइड से, ठीक है, किसी एक साइड से क्रम के बराबर या 1 या 2, ठीक है। देखिए किसी एक साइड से, ठीक है, क्रम के बराबर या 1 या 2 या उससे अधिक, उससे अधिक होगा तो उसमें मैक्सिमम
संख्या ही निकलेगा। ठीक है, अब देखिए शर्त तो लिखा हुआ है, हम लोग इतने बड़े वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, जैसे m का मान मान लीजिए l दे दे 5, r दे दे 10, और m का मान अगर 5 दे देगा, क्या दे दे, m का मान 5 दे देगा, तब इस वाले में हम लोग मिनिमम संख्या नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, केवल मैक्सिमम ही निकलेगा। अब बोलिए कैसे, तो अगर मान लीजिए इधर से 5वें पे है, ठीक है, और इधर से 10वें पे है, तो इसके बीच में अगर 5 लोग बैठेंगे तो 5 लोग इधर ही तो आ जाएंगे, तो बैठ ही कहाँ पाएंगे। अगर एक भी कम होगा, जैसे एक भी यहाँ से अधिक होगा, चाहे 2 भी, तब भी नहीं हो पाएगा। या पूरी संख्या अगर मान लीजिए 5 की जगह अगर ये 8 हो जाता, तब भी तो नहीं बैठ पाएगा। ठीक है, तो इसका शर्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए क्वेश्चन में अगर ऐसा दे देगा तो उसमें ये नहीं कहेगा कि मैक्सिमम निकालना है कि मिनिमम निकालना है, तब आपको सोचना पड़ेगा कि जो शर्त बताया गया है कि मैक्सिमम है या मिनिमम, उसको निकालने के लिए हमें इस चीज़ को याद ही रखना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं जो ये बताएं आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन अभी लिखते हैं, उसके बाद आप लोग को करके दिखाते हैं। एक क्वेश्चन है, तो इस वाले क्वेश्चन में देखिए एक पक्ति है, श्याम आगे से चौथे स्थान पर, मान लीजिए श्याम आगे से इस वाले साइड से चौथे स्थान पर है। ठीक है, मोहित पीछे से, यानी आगे से बताया थे कि आगे इधर रहेगा तो इधर लिखेंगे और पीछे रहेगा तो इधर, तो पीछे से कितने नंबर पे है, 7वें। 7वें, ये कौन है, मोहित है, मोहित भैया हैं, और ये कौन है, श्याम भैया हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि क्रम में बैठे, यदि उनके बीच में 2 व्यक्ति, अब इनके बीच में आकर के 2 लोग, जैसे मोहित भैया और श्याम भैया दोनों दोस्त हैं, और इन दोनों के वे दोस्त 2 आकर के इनके बीच में बैठे हैं। ठीक है, तब कहेगा कि बताइए पक्ष में कितने लोग हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर देखिए आ जाएगा तो मैक्सिमम या मिनिमम, एक कंडीशन तो ऐसा बन सकता है। दूसरा कंडीशन क्या बन सकता है कि श्याम भैया यहाँ आ गए और मोहित भैया यहाँ से इधर आ गए, ये चौथे स्थान पे हैं और ये 7वें स्थान पे इधर से। ठीक है, आगे सॉरी आगे और पीछे लिखा हुआ है। अब क्या किए, 7वें इधर से 7वें, इधर से 4थे, 2 भैया आकर के यहाँ बैठ गए, ऐसे भी तो हो सकता है। तब देखिए इसके निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 7 + 2, ठीक है, कितना आ जाएगा, 13 लोग, 7 ये 4 ये और 2 लोग ये, आराम से 13 लोग हो गए। यहाँ निकालना होगा, तो अब देखिए 7 लोग तो यहाँ पे है ये। ठीक है, अब यहाँ से देखा जाए तो एक यहाँ 2 यहाँ और एक श्याम भैया खुद ही, 3 लोग, तो 3 इधर से चले गए तो बचा कितना, इधर एक ही लोग तो यहाँ होंगे। देखिए 1 2 3 4, चौथे नंबर पे है ही है कि नहीं। तो यहाँ से अब इसे देखिए निकालते हैं, तो इसे निकालने के लिए क्या बताते हैं कि 4 + 7, लेफ्ट और राइट को जोड़ लेना है और उसमें से घटा देना है। कितना घटाएंगे, 2 + 2, 2 मीडियम वाले और 2 ये। ठीक है, तो कितने लोग आ जाएंगे, 7 लोग। यहाँ से भी देख लीजिए निकालने के लिए कि यहाँ से देखेंगे 7वें क्रम पे तो है ही। ठीक है, तो एक यहाँ और एक यहाँ, एक श्याम भैया, तो पूरा 3 लोग हो गए और एक यहीं पे इस वाले क्रम पे मोहित भैया आकर के बैठे हुए हैं। तो इस चीज को भी हम लोग निकाल लेंगे। तो ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है और करने में भी समय लगेगा। तो आप सीधे अगर सूत्र याद रहेगा तो आप कर लेंगे। कोई कहेगा सर जी आप तो बताएं जो कंडीशन वो वाला, तो देखिए वो वाले कंडीशन में बीच वाले में बैठे हैं कितने लोग, 2 लोग, 2 लोग बैठे हैं, तो जो इस साइड वाला चाहे इस साइड वाला दोनों से तो कम ही है। ठीक है, या अगर इसके 4 के बराबर भी हो जाते, 3 भी हो जाते, तब भी नहीं होता। मान लिया अगर 3 लोग को बैठना रहता इस वाले में, तो 3 लोग अगर यहाँ बैठेंगे तो कहाँ एडजस्ट हो पाएगा, ये तो मोहित भैया इधर आ जाएंगे तो होगा ही नहीं। या अधिक भी हो जाएगा, अधिक भी हो जाएगा तब भी नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है, तो कंडीशन हमारा जो है
उस पर फॉलो भी कर रहा है, तो अगर मैक्सिमम तो निकल जाएगा, बीच में अगर ऐसे रहेगा तो यहाँ 10 लोग भी आकर के बैठ जाएंगे तो आराम से बैठ जाएंगे, ठीक है, गैप रहेगा। लेकिन ऐसा अगर अरेंजमेंट करना होगा तो उसमें नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे जो क्रम को बदल लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक जो पढ़ाए हैं आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, ठीक। इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट के बाद हम लोग कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ेंगे। कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा सा बड़ा है और उसमें सवाल भी जो अल्फ़ाबेट्स वाले पढ़े हुए हैं एक बार आप लोग पूरा उसके दोहरा लीजिएगा। मैक्सिमम सवाल वहाँ से जो हम टेबल पहला लिखवाए थे याद करने वाला वो याद रहेगा तो आपको वो भी बहुत आसान लगेगा, ठीक है। अब देखिए क्रम बदलने वाले टाइप, इस वाले में क्या होता है कि इस वाले में जैसे मान लीजिए दिया हुआ है कि क्वेश्चन ये लिख लेते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि एक पंक्ति में राम आगे से 17वें क्रम पे है। देखिए अब हम लोग क्रम बदलने वाले टाइप के क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, ठीक है, कि एक पंक्ति में राम आगे से 17वें क्रम पे है, यानी मान लीजिए यही है, ठीक, आगे से 17वें क्रम पे है, ठीक है, तथा सीता पीछे से 18वें क्रम पे है। तो पीछे से 18, ये कौन है, सीता जी हैं और ये राम जी हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है कि इसमें 18वें क्रम पे यदि दोनों ने आपस में स्थान बदल लिया हो तो, यानी स्थान पहले यहाँ राम जी थे, अब क्या किए कि राम जी यहाँ आ गए, ठीक है, और सीता जी यहाँ आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ तो सीता पीछे से 42वें स्थान पर पहुंची है, यहाँ से 18वें स्थान पर थी, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ तक का इनका जो स्थान है इसे कितना हो गया 42, ठीक है, पहुंच जाती हैं। तो राम का नया क्रम क्या है, तो राम जी का नया क्रम यहाँ से यहाँ बताना है। तो ऐसे अगर सवाल आ जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें अगर क्रम किसी का बदल गया तो जो जिस स्थान पर आ जाएगा, जैसे राम जी की जगह पर सीता जी आ गई तो इनका क्रम भी तो यहाँ से आगे से 17वां ही स्थान होगा। तो पहले वाले का जो नियम होगा दूसरा वाले अगर यहाँ आ जाएगा तो उसका पूरा नियम उस पर लागू हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए तो आगे से सीता जी यहाँ 17 और इस वाले से यहाँ से 42वें स्थान पे, तो टोटल निकाल सकते हैं कितने लोग पंक्ति में है। तो इसे निकालने के लिए टाइप 1 वाला आपको आना ही चाहिए। तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे 17 प्लस 42 और -1 कर लेंगे ताकि पता चल जाए पंक्ति में कितने लोग हैं, ठीक है। टोटल तो आ जाएगा 7 2 9 4 1 5 और उसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 58, यानी 58 लोग पूरे पंक्ति में हैं। तो राम जी जब यहाँ आए थे तो सीता जी का स्थान यहाँ से 18वां था, तो राम जी का भी 18 ही हो जाएगा। तो इधर से उनका निकालेंगे राम जी का, तो टोटल 18 दे दिया। टोटल कितना दिया, 18 दे दिया राम जी का। किधर से, ये पीछे से हैं तो पीछे से -1 और हमें आगे से देखना है तो आगे के लिए लेफ्ट लिख लिए और यहाँ पे कितना लिख लेंगे 58, ठीक है। तो 58 ये इधर आ जाएगा तो 59 में से 18 घटेगा तो L बराबर कितना आ जाएगा 41, ठीक है। तो राम जी का स्थान इधर से कितना था 41वां स्थान था, तो आंसर ये हो जाएगा। उम्मीद करते हैं जो ये बताए हैं आप लोग को पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, जो भाई बनाए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके आगे हम लोग अगला वीडियो सेटिंग अरेंजमेंट पे पढ़ेंगे, ठीक है।